क्या आपकी प्रॉब्लम का रीज़न है आपका प्यार, आपका बेइंतहा प्यार किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो शायद आपको मिल नहीं सकता? क्या आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो गई है या शादी हो गई है? क्या जिसे आपने प्रपोज़ किया उसने मना कर दिया है? क्या आप प्यार के समंदर में गोते तो खा रहे हैं बट आपकी नाव कहीं पर भी ठिकाने नहीं लग रही और आपको ऐसा फील हो रहा है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट भी। ये वीडियो आप एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग का जो प्यार वाला भूत है ना, वो कुछ हद तक शांत हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि लाइफ में आपको लॉजिक ज़रूर ढूंढना होगा हर एक चीज़ में, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपका करियर हो, हर जगह लॉजिक काम करता है। ये बात सही है कि जब हम प्यार की बात करते हैं, जब हम रिश्ते की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारी फीलिंग्स और हमारा दिल सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है। बात बिल्कुल सही है, बट जो बातें मैं अब आपको बताने जा रही हूँ ना, वो आपको एक ऐसे धरातल पर ला कर के छोड़ेगी जहाँ आप ये ज़रूर सोचेंगे कि हाँ, सच में प्यार ज़िंदगी का एक पार्ट हो सकता है, प्यार ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकता। तो देखिए, जिस भी इंसान के साथ आपको प्यार है, जो इंसान आपको नहीं मिल रहा, अगर वो आपको मिल गया है ना, अगर आपकी शादी होने वाली है, तो मुझे ये बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो आपने जो कुछ भी शादी से पहले जीवन जिया है, ये बदलने वाला है। और जिनकी शादी किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हो पाई है, ब्रेकअप हो गया है, आपके पार्टनर की शादी होने वाली है, आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी आप ये सोचें ना कि वो इंसान मुझे नहीं मिल पाया, तो उसका सिर्फ एक कारण होता है कि आपको लगता है कि ये इंसान मुझे चाहिए, वो आप उसको डिमांड कर रहे होते हैं कि मुझे ये इंसान चाहिए, और वो इंसान आपको नहीं मिलता, तभी तक आपका प्यार जिंदा है। और ये प्यार और कुछ नहीं है, ये ईगो का सेटिस्फैक्शन है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ कही है। मैंने एक जगह पढ़ा था, देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन सी बात है कि जिस भी इंसान से आपको प्यार हो, आप उससे शादी कर लो, या आप शादी ना भी करो तो आप शादी करने का सोचो और उसके बाद की लाइफ सोचो, आपका प्यार ख़त्म हो जाएगा। ये सच है, ये प्रैक्टिकली होता है। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत सारी शादियाँ करनी है, लेकिन उसके बाद का जीवन आप ज़रूर सोचें। देखिए, जब हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरे जैसी लॉजिकल थिंकिंग प्यार मोहब्बत में लोग शायद ही सोचते हों, अगर सोचने लगें तो शायद वो बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं, लेकिन लोग सोचते नहीं हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आए हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका प्यार भी वैसा ही होगा, आपका प्यार भी उतना ही सच्चा है, इसलिए आप पीछे नहीं हटेंगे। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और आपका प्यार उसी लेवल का है। देखिए, ये जितने भी कपल्स हैं, चाहे वो लैला मजनू हो, चाहे वो हीर रांझा हो, चाहे वो सोनी महिवाल हो, आप अगर इनके बारे में रिसर्च करिए, पहले तो रिसर्च करिए, इसलिए मैं कहती हूँ थिंक लॉजिकल। इन सारे कपल्स की कभी शादी नहीं हुई। जी हाँ, इन सारे कपल्स की कभी शादी नहीं हुई, और क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई इसीलिए इनका प्यार अमर है। अगर इनमें से किसी एक कपल की शादी हो जाती तो उनका नाम कभी भी इतिहास में एज अ लवर नहीं आया होता। न जाने कितने ऐसे कपल्स रहे होंगे जो इसी तरीके के लव रिलेशनशिप में रहे होंगे, लेकिन उनकी शादी हो गई, सारी चीज़ें वहीं से बिल्कुल ही कह सकते हैं वो वाला प्यार, वो अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि इन सारे कपल्स की शादी नहीं हुई, इसलिए इनमें प्यार मेंटेन रहा। इवन अगर आप सारे कपल्स के बारे में पढ़ें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से दिमाग खुलता है, और प्रेमियों का तो बहुत खुलने वाला है अगर वो सही तरीके की लॉजिकल थिंकिंग और अच्छी खासी बुक्स पढ़ें तो। अब क्या बात हुई कि लैला मजनू और ये जितने भी कपल्स रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर जो फीमेल कैंडिडेट थी, मतलब जैसे अब लैला की बात कर ले या आप हीर की बात कर ले, इनकी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करा दी गई थी। उस आदमी का जिक्र ही नहीं है, उस इंसान का जिससे उनकी शादी हुई उससे उनको कोई अफेक्शन नहीं था, उसका जिक्र ही नहीं है, बल्कि उनके लवर्स का जिक्र है। तो उस केस में अगर इनकी शादी हो जाती, आप इमेजिन करिए, एक मूवी बनाइए अपने दिमाग में, अगर लैला मजनू हीर रांझा की शादी हो जाती तो पता है क्या होता? बिल्कुल सिंपल सी लाइफ चलने लगती, लड़ाई झगड़े होते
हो सकता है ना भी होते, लेकिन ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि ऐसे केसेस में एक्सपेक्टेशन होती हैं चरम पर, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं और उस एक्सपेक्टेशन के चलते रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। कोर्ट कचहरी होता, बहुत सारे फसाद होती, घर में राशन को लेकर के तुमने ये नहीं लाए, तुम सब्ज़ी नहीं लाई, ये सारी चीज़ें होती, तो क्या लैला मजनू इतने फेमस होते? नहीं होते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो इंसान जो आपको नहीं मिला, बस तभी तक की तड़प है आपके अंदर। अगर वो इंसान मिल जाता तो सब कुछ प्लेन था, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं। तो जिस भी इंसान के लिए आप तड़प रहे हैं, अगर आपके पार्टनर की शादी भी हो गई है तो आप ये सोचिए कि अगर हमारी शादी भी हो जाती तो ज़िंदगी वैसी ही चलती जैसे सबकी चलती है। उसमें कोई भी एक ऐसा फैक्टर नहीं होता जो आपके जीवन को किसी और के जीवन से अलग बनाए। वही दिनचर्या, वही हस्बैंड वाइफ की किचकिच और वही सारा पैटर्न लाइफ का हो जाता है जब आप एक बार शादी में बंधते हैं। इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आपके साथ कोई नहीं जुड़ा है तो जो आपसे जुड़ने वाला है वो भी वैसा ही होगा, आपका जीवन वैसा ही होगा। इसलिए ये जो आपके अंदर एक कसक होती है ना, जिसके बाद इंसान डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाने और उतना सोचने से अच्छा आप ये सोचें कि शादी हो भी जाती तो क्या, उसकी शादी किसी और से हो भी गई तो क्या है, लाइफ वैसी ही चलेगी और मैं बहुत अच्छा डिज़र्व करता हूँ या मैं बहुत अच्छा कुछ ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, शायद इसीलिए मुझे यूनिवर्स ने उस पर्सन से अलग किया है और किसी और के साथ मेरी मैच मेकिंग करी है जो अपने आप मेरे साथ लाइफ में खुद आकर के जुड़ जाएगा। और आप यकीन मानिए, जब भी आप प्लानिंग करके किसी को अपनी लाइफ में लाते हैं, वो इंसान ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। वो इंसान उतने ही समय के लिए टिकता है जितना कि आप, जब तक आप वो आर्टिफिशियल चीज़ें करते रहेंगे, जो कुछ दिखावे हैं वो आप करते रहेंगे, जैसे आप खुद हो जाएंगे, आप एकदम सिंपल सा रिएक्शन देने लगेंगे, रिश्तों में कड़वाहट वहीं पैदा हो जाती है। इसलिए जब भी आपको ये फील हो कि कोई इंसान मेरी लाइफ से चला गया, मैं अगर उसके साथ होता या मेरी लाइफ में अगर वो इंसान होता तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। कई बार ऐसे होता है कि देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा आजकल जिक्र हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मेरे पास आ रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसीलिए होता है क्योंकि जिस इंसान से इंसान ने शादी करी है उसके साथ उसकी लाइफ वैसी ही चल रही है जैसे सबकी चलती है। सो कॉल्ड जिसको आप स्पार्क कहते हैं वो होता नहीं है, और क्योंकि वो होता नहीं है तो इंसान उसको बाहर खोजता है। ये जो इंसान उसको बाहर खोज रहा है, वो इंसान अगर उस सेकंड पर्सन से भी शादी कर लेना तब भी वो उसको वैसा ही जीवन हो जाएगा जैसा कि उसका अपनी वाइफ के साथ में है। और हम यही नहीं सोचते कि इस स्टेप के बाद क्या। अगर आप लॉजिकली सोचने लगे तो आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये एक छोटा सा वीडियो मैं सिर्फ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इस दौरान में कई ऐसे 16-17 साल के या फिर 20-25 साल के लोगों का काउंसलिंग के सेशंस लेने के लिए वो लगा रहे हैं, और उनका प्रॉब्लम ही यही है कि उनको जो उनका डिज़ायर्ड पार्टनर था वो नहीं मिला। कुछ केसेस में जो उनका पार्टनर था उसकी शादी फिक्स हो गई है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इस सिचुएशन में कुछ लोग ये पूछते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम क्या मैं उसके जो इन लॉज़ हैं उनको ये बता दूं, या क्या मैं उसके हस्बैंड को ये चीज़ क्लियर कर दूं तो उसकी शादी टूट जाएगी। आप ये सोचिए कि अगर उसकी शादी टूट भी गई तो क्या, अगर उसकी शादी टूट गई तो क्या आपसे वो इंसान उस तरीके से जुड़ पाएगा? भले आपके अंदर पहले बहुत ज़्यादा लगाव था, चीज़ें नहीं हो पाई, बट अगर आप ये करेंगे इससे किसी का भला नहीं है। वो इंसान भी अब आपसे प्यार नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका भरोसा आपकी इस एक्टिविटी से आपसे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ अंत हो रही है, अगर आपका पार्टनर स्टेप लेता है, अपने घर वालों से खुद बात करता है, आपकी बात को सामने रखता है, बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा कुछ वो नहीं कर सकता या सक्षम नहीं है या उसकी कोई भी मजबूरी है, या हो सकता है कि वो आपसे नहीं जुड़ना चाहता, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो इसको प्लीज़ समझिए और आप स्टेप बैक कर जाइए। और हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि लाइफ में जो भी होता है, जो भी चीज़ लाइफ में होती है
वो किसी न किसी रीज़न की वजह से होती है। आपकी लाइफ में जो इंसान आता है या जाता है, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अब बहुत से लोग होंगे वो ये कहेंगे कि जो जा रहा है उसमें क्या अच्छाई है। मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो किसी एक गलत इंसान के साथ जुड़े होते हैं। आप जब किसी इंसान से डिटैच होते हैं, वो इंसान आपको बहुत सारे लेसन्स दे जाता है। अगर फ़र्ज़ के तौर पे अगर आप एक बहुत ही बेकार और घटिया इंसान से ना मिले तो आपको एक घटिया इंसान की पहचान कैसे होगी? वो आपकी लाइफ में आएगा, आपको गंदगी दिखाएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, बेकार इंसान ऐसा होता है, और तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान के बीच में। तो ये एक ज़रूरत होती है कि अगर आपको अच्छाई को पहचानना है तो आपको पहले बुराई को भी समझना पड़ेगा, और इसीलिए आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान आता है जो आपको एक लेसन दे करके जाता है, जो आपका फ्यूचर बनाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमको समझ में भी नहीं आता, चीज़ें होती जाती हैं। जिस इंसान को हम कोस रहे होते हैं कि काश वो मेरी लाइफ में होता, उसने मेरे साथ चीट किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने चीट किया, तभी तो आप जाने कि चीटिंग ऐसी होती है। वही तो आपको सिखा के गया कि चीटिंग ऐसी होती है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी के आने या जाने से अपने अंदर की जो भी पॉजिटिविटी है उसको खोने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी बहुत अच्छे के लिए होगा, और हर एक चीज़ भगवान ने आपके लिए, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपके लिए प्लान करके रखी हुई है, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। आपको गिड़गिड़ाने, भीख मांगने या फिर आपको बहुत ज़्यादा किसी के पीछे पड़ने या एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। गो विद द फ्लो, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं आपकी लाइफ में। बस खुद पर भरोसा करिए, समय पे भरोसा करिए, और उस एक डिवाइन पावर पे भरोसा ज़रूर करिए कि अगर कोई नहीं है तो वो है जो मुझे देख रहा है, वो है जो मेरे लिए काम कर रहा है, और वो है जो सब कुछ ठीक कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव योरसेल्फ, बाय फॉर नाउ।